आज डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे हम लोग। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग 7 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। पहला y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका डिवाई बाई डी एक्स कितना हो गया एन एक्स एन माइनस 1। सेकेंड रूल बताए थे आपको y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट छोड़ देना है, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना है। x टू द पावर n का आप जानते हैं एन एक्स एन माइनस 1। और थर्ड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक और बताए थे y इक्वल टू रूट एक्स, इसको याद रखना है। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाता है 1/2 रूट एक्स। फिर बताए थे y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और नेक्स्ट में y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट में y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो हम लोग साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन देख चुके थे। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसको फिजिक्स में यूज करके देखते हैं डिफरेंशिएशन को कैसे होगा यूज। चलिए देखिए, तो जैसे अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इस वेक्टर क्वांटिटी का मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल हो सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप लिखते हैं। ये वेलोसिटी हुआ। अगर इसका मॉड कर देंगे, डबल वर्टिकल लाइन जो है वो मॉड को इंडिकेट करता है। इसका अगर मॉड कर लेंगे वेलोसिटी का, तो मॉड निकालने का तरीका है आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, और के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो वेलोसिटी का जो मॉड होगा उसका नाम हो जाता है स्पीड। ठीक है। अब जैसे मान लो Vx है, तो Vx कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए देख लेते हैं। Vx अगर लिखना है तो dx बाई डी टी लिखेंगे, Vy अगर लिखना होगा तो हमें dy बाई डी टी लिखेंगे, और अगर Vz लिखना होगा तो dz बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें एक और हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वह होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम इतने कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं आज। ठीक है। वेलोसिटी का 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, कौन कौन, एक्स में, वाई में और जेड में। और वेलोसिटी का अगर मॉड निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, स्पीड, स्पीड मिल जाएगा। अच्छा, Vx हमें कैसे मिलेगा, तो अगर x कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो Vx मिलेगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। y कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा। z कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट मिलेगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस का फार्मूला, कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है ना, जैसे v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड कर दिए तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगा देंगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। चलिए, तो इसी पर बेस्ड और साइन और कॉस का जो डिफरेंशिएशन आपको बताए थे उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। चलिए, तो इसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, ए पार्टिकल moving in xy plane whose coordinate
whose coordinate vary with time, x is equal to sin 60 and y is equal to 1 minus cos 60. Then find distance travel in first 4 सेकेंड. क्लियर है? चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालना होगा और स्पीड निकालने के लिए हमें दो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. यहाँ दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है एक्स एंड वाई, तो हमें Vx निकालना पड़ेगा और Vy निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग स्पीड निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लोग Vx निकाल लेते हैं. तो x हमें दिया हुआ है कितना, sin 60. तो Vx कैसे लिखेंगे बताओ? तो ये हो जाएगा dx बाई dt. साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो साइन का होगा cos, जो एंगल रहेगा वही देंगे. ये साइन का हो गया. अब इस एंगल का करेंगे तो ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, तो आप कांस्टेंट छोड़ दीजिए और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहले भी बता दिए हैं टी का टी के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, dt बाई dt कैंसिल होकर के 1. तो ये Vx का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 cos 60. क्लियर है? चलिए y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. नाउ y जो है वो होता है कितना दिया हुआ है, 1 माइनस cos 60. इसको डिफरेंशिएट कर लो. तो अगर dy बाई dt करें हम यहाँ से, dy बाई dt क्या मिलेगा, 1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0. कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन 60. और 60 का बताओ कितना हो गया, 6. क्लियर ना? तो यहाँ से हमें Vy भी तो मिल गया. dy बाई dt क्या हो जाएगा, Vy ना, अभी तो ऊपर में समझाए थे, Vy हो गया. और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया 6 साइन 60. चलिए Vx भी मैंने निकाल लिया यहाँ से, इसको 1 कह देते हैं, और Vy भी यहाँ से निकाल लिए. अब हमें स्पीड लिख लेना होगा, पहले देखना पड़ेगा स्पीड. नाउ अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड बताए थे आपको क्या, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. तो Vx का वैल्यू यहाँ से रख दो. Vx का वैल्यू कितना हो गया, 6 cos 60. तो ये हो गया 6 cos 60 इसका स्क्वायर प्लस Vy का वैल्यू बता दो कितना हो गया, 6 sin 60 और इसका क्या, स्क्वायर. अब दोनों से कॉमन कितना आ जाएगा ये बता दो. तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, यहाँ भी तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा. तो 6 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, रूट से कितना निकलेगा, 6. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा क्या, cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60. और इसका वैल्यू जानते हो ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1. और 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1. तो यहाँ से स्पीड बताइए कितना मिल गया, 6 मीटर पर सेकेंड. अब ये बताओ कि यह स्पीड कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ. ये तो स्पीड कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट स्पीड होता है तो उस केस में आपको बताए थे डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगाना है. क्या लगाना है सोच करके बताओ. तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना निकाल लिए हैं, 6. और कितने टाइम में कह रहा था, फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 24 मीटर. आई बात समझ में? तो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं कि मैथमेटिक्स को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, है ना. चलिए, तो इसे रिवीजन प्रैक्टिस करने से आराम से सीख लोगे, है ना. बहुत सिंपल चीज़ है. थोड़ा सा प्रैक्टिस जो आप पढ़ कर के जाते हैं यहाँ से,
उसे आप रिवाइज करें, एक दो बार रिवाइज कर लो, पूरा कमांड हो जाएगा। धीरे धीरे यही पूरे फिजिक्स जो है वह इसी के फॉर्म में तो चलेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ। मेनली ये तीन ही मैथमेटिक्स है जिसके थ्रू फिजिक्स आगे की ओर बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग 7 रूल तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एप्लीकेशन भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे रूल 8 रूल में देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan x। tan x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। आपको बताए हैं कि tan का हो गया, फिर x का भी तो करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे, dx बाई dx कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1। तो ये dy बाई dx हमारा जो हो गया वह कितना हो गया, sec स्क्वायर x। चलो इसका एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। y इज इक्वल टू tan 4 x स्क्वायर प्लस 1। कहाँ से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, तो स्टार्ट करना है सबसे पहले पावर से। पावर का फर्स्ट रूल से हम लोग करेंगे। तो ये बताओ dy बाई dx ही निकाल रहे हैं, तो सबसे पावर का करेंगे ना, रूल फर्स्ट है क्या, n x n माइनस 1। तो n के जगह पर कितना है, 4, तो n हो गया n माइनस 1। जो एंगल रहेगा वही देंगे, उसमें चेंज नहीं करना है। तो ये पावर का हो गया। अब tan का करेंगे तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, और जो एंगल है वही देंगे, tan का हो गया। अब इस एंगल का करना है, इनटू करते हुए करना है। x स्क्वायर का तो अब तो रिपीट हो गया होगा, 2x 2 माइनस 1। और बताओ x का x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, dx बाई dx कैंसिल होकर के 1, प्लस यहाँ पर है तो प्लस दे दिए। यहाँ पर 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाता है, 0। तो अब यहाँ देखते हैं 4 है और यहाँ पर 2x है, कितना हो जाएगा ये 8x। और यहाँ से हो गया tan क्यूब x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। आगे बात समझ में, सेम पैटर्न से अब आ गया। अब इधर सारे सेम पैटर्न का ही रहेंगे क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग रूल धीरे धीरे जल्दी से सीख लेते हैं। अब ये सब तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। रूल 9, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स का अगर dy बाई dx लिखते हैं तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एग्जाम्पल देख ले इसमें, y इज इक्वल टू कॉट क्यू एक्स। चलो फाइंड करो, फाइंड करना है हमें dy बाई dx। चलिए स्टार्ट करते हैं। dy बाई dx पहले कहाँ से स्टार्ट करना होता है, पावर से। यहाँ से स्टार्ट करो, बताओ क्या होगा, nx n माइनस 1 होगा ना। तो n के जगह पर कितना है, 3 cot 3 माइनस 1 इंटू एक्स। पावर का हो गया nx n माइनस 1। अब किसका करना है, पावर का हो गया। अब कॉट का करेंगे ना, तो कॉट का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फर्दर x का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो गया, dx बाई dx कैंसिल होकर के 1। तो अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा वह। और यहाँ पर हो गया माइनस 3, और यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x। सेम पैटर्न का है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं हम लोग। रूल नंबर 10, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो अगर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये एंगल का भी करना होगा ना, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग कर ही लेते हैं। y इज इक्वल टू सेक क्यू एक्स, और फाइंड करना है इस बार, चलो dy बाई डी टी करते हैं, dy बाई डी टी करते हैं। चलिए dy बाई डी टी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। पहले पावर का स्टार्ट करना है, बताओ कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1, और यहाँ पर x तो रहेगा ही एंगल, किसका हो गया, पावर का। अब किसका करना है, सेक का, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक x इंटू tan x होगा ना। अब देखो ये x का करना मत भूल जाना, x का क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, यही तो होंगे। चलिए अब ये बताइए कितना हो गया, ये सेक स्क्वायर हो गया और यहाँ से सेक हो गया, बताओ कितना हो जाएगा, सेक क्यू एक्स, और ये हो गया tan x, और ये तो dx बाई डी टी तो रह ही जाएगा ना। आ गई बात समझ में। तो अब देख रहे हैं एकदम सेम पैटर्न पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की हमें ज़रूरत नहीं है, अब सीख गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 11, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक 4x निकालना है, फाइंड करना है, चलो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्लियर है, कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ, तो स्टार्ट करेंगे तो पावर से, यहाँ से स्टार्ट करो, बताओ कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1, जो एंगल रहेगा वही देंगे। चलिए कॉसेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। चलो यहाँ से कितना हो गया, -4, यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो कॉसेक 4x हो गया और ये हो गया कॉट एक्स। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल समझते हैं। रूल शायद 12 हो जाएगा ना, हाँ 12 हो जाएगा, तो देख लेना काउंटिंग में, शायद 12 ही होना चाहिए, जो भी हो। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका बेस e होता है, इसे ln x भी लिख सकते हो, और इसे नेचुरल लॉग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, नेचुरल लॉग। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो log x का होता है 1/x, ठीक है, ये तो log का हो गया, 1/ जितना भी यहाँ क्वांटिटी रहेगा ना वो सब डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर इनटू करके यहाँ जो इसके रहेंगे उसको भी डिफरेंशिएट आपको करना होगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1, तो ये dy बाई डी एक्स जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/x। तो y इजकल टू लॉग x है, तो उसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/x। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स। स्टार्ट करें, चलो बताओ कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लॉग का क्या हो जाएगा 1/, तो 1/, टोटल क्वांटिटी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो गया। चलिए लॉग का हो गया, अब इसमें जो वैल्यू है यहाँ पर लॉग के अंदर में उसका हम लोग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x2 माइनस 1, और x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1, प्लस यहाँ पर 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ,
0। तो अगर यहाँ से हम dy बाई डी एक्स देखें तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना मिल गया, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 2x ना, तो ये हो गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, रूल हो गया 13, y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये दोनों ही वेरिएबल होगा, ए इंटू बी, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो इसका रूल है dy बाई डी एक्स अगर करना है तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दी, डिफरेंशिएट करना है सेकंड को, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ देना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को। कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू टेन एक्स है। चलो dy बाई डी एक्स बना के दिखा हमको, dy बाई डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्म है ना, किस फॉर्म में है? यू इंटू वी का फॉर्म है। तो हम लोग पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड को, तो टेन का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, डिफरेंशिएट किए सेकेंड को, प्लस सेकेंड फंक्शन हम छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को, तो e टू दी पावर x का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x ही तो रहेगा। और इसका जो पावर रहता ना उसका भी हम करते हैं, तो यहाँ तो पावर कितना है x, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो इतना ही रह गया, चाहो तो इसे e टू दी पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, कितना बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो उतार लो इसको। तो इस पर एक एप्लीकेशन और करते हैं, एक और डिफरेंशिएशन करके इसको देखो। नेक्स्ट, चलिए एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करना है सेकेंड को, बताओ लॉग एक्स का कितना हो जाता है, 1 बाई एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को, तो एक्स स्क्वायर का बताओ कितना हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1। एक्स का तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना है तो कोई टेंशन ही नहीं, कितना हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1, तो एक कैंसिल हो गया और ये हो गया dy बाई डी एक्स। बताओ यहाँ से कितना हो गया, x, प्लस यहाँ पर बताओ कितना हो गया, 2x log x। क्लियर है? आप चाहे तो यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 1 प्लस 2 log x। क्लियर है? यहाँ तक आ रही बात समझ में? चलो इसको एक प्रॉब्लम में यूज़ करके देखते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए। इसको हम एक प्रॉब्लम में यूज़ कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम लिखते हैं, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल
vary with time. S is equal to t square into e to the power minus 2t. Then find possible time in which velocity of particle becomes zero. Velocity of particle becomes zero. चलिए समझते हैं सॉल्यूशन इसका। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमें, टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस 2t, है ना। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो dx बाई dt करते हैं। दो फंक्शन है, दोनों वेरिएबल ही है ना, कैसे, u इंटू वी का फॉर्म है। फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करना है सेकंड को। इसका कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का तो सेम जानते हैं, तो e का तो सेम रह गया, इसका पावर का भी तो करना पड़ेगा इनटू करके। तो ये तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म में है, तो आप कांस्टेंट छोड़ दीजिए और टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 प्लस। अब हम सेकेंड फंक्शन छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना। अब dx बाई dt तो वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ से बताओ माइनस 2t स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t हो गया, और प्लस यहाँ से बताओ 2t ई टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, माइनस 2t ई टू द पावर माइनस 2t, यही ना, क्लियर है। बच कितना जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, t, और यहाँ पर बताओ कितना बच जाएगा, 2, यही ना। प्रॉब्लम में क्या कहा है कि फाइंड द पॉसिबल टाइम इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स ज़ीरो। तो अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज़ीरो कराओ, तो इसको ज़ीरो करा देते हैं, 2 हो गया t इंटू ई टू द पावर माइनस 2t, और ये ब्रैकेट में है t माइनस 2। लेफ्ट साइड ज़ीरो है तो राइट साइड भी तो ज़ीरो होना पड़ेगा, और राइट साइड ज़ीरो होने के लिए या तो ये टर्म 2 तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, तो या तो ये t ज़ीरो कर दो, या तो ये ज़ीरो कर दो, या तो ये ज़ीरो करो। किसी तीनों में से किसी एक को ज़ीरो कर दोगे तो राइट साइड भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एक एक करके कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। यह हमारा इम्प्लाइज़ किया कि t का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, t का वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, या फिर ये ब्रैकेट वाला टर्म भी ज़ीरो हो सकता है, यानी आप कह सकते हो कि t माइनस 2 भी ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो एक तो 0 सेकेंड टाइम मिला, दूसरा क्या मिला, 2 सेकेंड। अच्छा एक टर्म तो और ज़ीरो करना बच गया ना, कौन सा, ये वाला टर्म। तो ये भी इम्प्लाइज कर सकता है कि ई टू द पावर माइनस 2t का वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए, 0। अब ई टू द पावर माइनस 2t का वैल्यू 0, मतलब t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सोच करके बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू द पावर 2t इज इक्वल टू 0। ई का वैल्यू हम बता चुके हैं पहले तुम्हें, कितना होता है ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू होता है 2.71, लगभग इसको 3 के इक्वल। तो ये 3 का पावर है, और 3 का पावर है और इधर 0 है। अब हम जानते हैं कि समथिंग बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब इधर 0 होने के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए, और इसका वैल्यू इनफाइनाइट तब होगा जब टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे। फिर से समझो, राइट साइड में 0 है, और राइट साइड में 0 होने के लिए डिनोमिनेटर को इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं समथिंग बाई इनफाइनाइट जो होता है वो कितना हो जाता है, 0। तो अगर इसको इनफाइनाइट होना है तो टाइम का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि t का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है।
तो यहाँ पर 3 टाइम पॉसिबल होगा, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, छोटे छोटे टर्म में आपको समझा रहे हैं, यही आगे फिजिक्स आगे बढ़ेगा तो सब रिलेट होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन को खूब बढ़िया से सीखिए। आप वीडियो को रिवाइंड करके रिवाइज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब तक आपको समझ में नहीं है रिवाइज करते रहो। आगे बढ़ें तो अब एक लास्ट रूल है, रूल हो गया 14। काउंटिंग में शायद कहीं देखो मिस हो गया होगा, 13 ही रूल है, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल 14। तो ये y इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में है, u भी वेरिएबल होगा, v भी वेरिएबल होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर रख देना है, फिर न्यूमरेटर का डीसी करना है, माइनस न्यूमरेटर छोड़ देना है, डीसी करना है डिनोमिनेटर को, बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर से सुनो, डिनोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10x। चलिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को रख दो ऊपर में, देखो v रख दिए हैं, तो डिनोमिनेटर को ऊपर में रख देना है, कितना हो जाएगा 10x। फिर डिफरेंशिएशन करना है किसको, न्यूमरेटर को, तो एक्स स्क्वायर का बताओ, अभी तक तो हो गया होगा प्रैक्टिस, 2x2 माइनस 1, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर आप छोड़ दीजिए, डीसी करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 10 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वो तो dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1 बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x। अब ये बताओ कि dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ से हो गया, वह कितना हो जाएगा, ये तो 2x हो गया, तो चलो एक बार लिख देते हैं, 2x हो गया और ये 10x हो गया, माइनस यहाँ से बताओ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x। क्लियर है? चाहो तो उसमें कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स अगर लिखे तो x यहाँ से कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 tan x माइनस x सेक स्क्वायर x बाई 10 स्क्वायर x। आ गई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम लोग u बाई v का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। चलो ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स, है ना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स। पहले डिनोमिनेटर को ऊपर रखना है, तो डिनोमिनेटर को हम रख दिए ऊपर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। डीसी किसको करना है, न्यूमरेटर को, इसको डीसी करो, एक्स स्क्वायर का डीसी करो, कितना हो जाएगा
2x 2 माइनस 1 2x हो गया, डिनोमिनेटर इंटू DC ऑफ नोमरेटर माइनस, अब नोमरेटर आप छोड़ दो और DC किसको करना है, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का DC करो तो लॉग का पहले करोगे कितना हो जाता है 1/x² प्लस 1, यही ना। अब किसका करोगे, x² + 1 का करेंगे तो x² का कितना हो गया 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो देखो डिनोमिनेटर इंटू DC ऑफ नोमरेटर माइनस नोमरेटर हो गया इंटू DC ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग कर देना है तो log स्क्वायर x² प्लस 1। आ गई बात समझ में। चलिए तो dy/dx जो हो गया वह कितना हो जाएगा 2x log x² प्लस 1 माइनस, यहाँ से बताओ कितना हो गया 2x इंटू x² कितना हो गया 2x³ और ये हो जाएगा x² प्लस 1 बाई log स्क्वायर x² प्लस 1। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, y इजकल टू x बाई x² प्लस 4 पावर 3/2। इस फॉर्म में जनरली आते रहता है। फाइंड करना है dy/dx। चलो स्टार्ट करते हैं dy/dx। सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर में रखना है, x² प्लस 4 पावर कितना 3/2 डिनोमिनेटर हो गया। DC करना है नोमरेटर को, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया dx/dx कैंसिल होकर के 1, डिनोमिनेटर इंटू DC ऑफ नोमरेटर माइनस नोमरेटर आप छोड़ दो, DC करो डिनोमिनेटर का, तो सबसे पहले तो पावर का करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कैसे, n x n-1 पावर का हो गया। अब इसका बेस का कर लो, तो इनटू करते हुए करना है। x² का बताओ, अब तो ये प्रैक्टिस हो गया होगा 2x और 4 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करो x² प्लस 4 पावर हो गया 3/2 और इसका स्क्वायर कर दिए तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यहाँ भी देख रहे हो कैंसिल हो गया, तो ये बताओ कि dy/dx जो हो गया वह कितना मिल गया, यहाँ से x² प्लस 4 पावर हो गया 3/2 माइनस यहाँ बताओ 3x और यहाँ भी x कितना हो गया 3x²। क्लियर है ना। और फिर बताओ ये कितना हो जाएगा x² प्लस 4 पावर 1/2, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाई यहाँ से बताओ कितना हो गया x² प्लस 4 पावर हो गया 3। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है तो आप बाहर करो, dy/dx हो गया, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर पावर 1 प्लस हाफ है और यहाँ हाफ है, तो हाफ वाला पावर तो बाहर निकल जाएगा, तो x² प्लस 4 पावर हो गया 1/2 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर 1 प्लस हाफ है ना, 3/2 का कैसे लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, तो 1/2 तो बाहर निकल गया, तो 1 तो बच जाएगा यहाँ पर, तो x² प्लस 4 हो गया माइनस यहाँ से बताओ कितना हो गया 3x² बाई डिनोमिनेटर में x² प्लस 4 पावर हो गया 3। क्लियर है। चलिए और सिंप्लीफाई करके इधर लिख देते हैं, dy/dx हो गया कितना हो जाएगा x² प्लस 4 पावर हो गया 1/2 और यहाँ बताओ 4 हो गया x² या माइनस 3x² कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x² हो गया ना,
4 माइनस 2x² बाई डिनोमिनेटर जो था वो तो रख ही देंगे हम लोग, x² प्लस 4 पावर कितना 3। आप चाहो तो इसको भी कैंसिल करा सकते हो आप, कैसे सिंप्लीफाई कर दें इसको, या फिर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक छोड़ दो। डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम लोग अभी, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का इतना रोल था, मिनिमम इतना रोल आप सीख लेते हो तो आप फिजिक्स में मेनली डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।